ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को ये देखना है कि ये जो बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन है, फीचर्स है, इसे हम पेमेंट और रिसीट के साथ कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, पेमेंट और रिसीट वाउचर में कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, अगर हम किसी को एडवांस पैसा देते हैं, किसी को अगर हम एडवांस पैसा दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री करते समय हमें रेफरेंस टाइप एडवांस सेलेक्ट करना पड़ता है। और जब उस एडवांस के अगेंस्ट हम परचेज करते हैं, तो वहां पे हम उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल बताया गया है यहाँ पे, एज ऑन 1 जुलाई 2020, यानी 1 जुलाई 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल मेड एन एडवांस पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। श्रीदेवी इंटरनेशनल ने 2 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट किया। किसको किया? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को किया, विथ एडवांस रेफरेंस नंबर LG/ADV/5, जिसका एडवांस रेफरेंस नंबर है LG/ADV/5, एंड द सप्लायर हैज एग्री टू सप्लाई द गुड्स आफ्टर 2 डेज। और सप्लायर इस बात पर एग्री है कि वह 2 दिन के बाद गुड्स की सप्लाई करेगा। यानी एलजी को हमने 2 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट किया, और इस बिहाफ पे हमारा एलजी सप्लायर हमें 2 दिन के भीतर पैसा देगा। और ये जो पेमेंट हमने 2 लाख का किया है, चेक से किया, जिसका चेक नंबर था 100004। बात समझ में आ रही है? हम पहले क्या करें, हम पहले एडवांस पैसा दे रहे हैं। तो अगर किसी भी पार्टी को पहले में एडवांस पैसा देंगे, तो पेमेंट की एंट्री करते समय हम वहां न्यू रेफरेंस नहीं लेंगे, हम वहां पे एडवांस सेलेक्ट करेंगे। खरीदने से पहले अगर पैसा दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? एडवांस सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा ना? हम खरीद रहे हैं बाद में, पैसा दे रहे हैं पहले, वहां पे हमें क्या लेना चाहिए? एडवांस। चलिए, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली पर। ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर है। टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो हमें एक बार डिलीट करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ लेना है एडवांस। एडवांस लेने के बाद यहाँ पे एडवांस का नंबर पड़ेगा, तो हम एडवांस का नंबर डाल देंगे LG/ADV/5। ये हो गया हमारा एडवांस का नंबर। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। बस में आ रहा ना? अब इसके बाद हमें अमाउंट भर देना है। ठीक है, क्रेडिट डेज पूछा जाएगा, यहाँ 2 डेज कर देंगे, क्योंकि 2 दिन बाद वो हमको प्रोडक्ट दे देंगे। और अमाउंट एडवांस कितना दे रहे हैं? 2 लाख, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे हम भर देंगे। ठीक, इंटर कर देंगे। और ये पैसा हम दे रहे हैं कोटक बैंक से, कोटक बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ चेक सेलेक्ट कर लेंगे, और चेक का नंबर हम भर देंगे। भरने के बाद हम इसको इंटर करके और इसको कर लेंगे सेव। ये हो गया पेमेंट, एडवांस पेमेंट की एंट्री। अब उसके अगेंस्ट हम परचेज की एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम आ जाएंगे परचेज में। परचेज में सबसे पहले पूछा जाता है सप्लायर का इनवाइस नंबर। तो ये इनवाइस नंबर हमें रेफरेंस नंबर ये डालना है, LG016। इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। पार्टी का नेम क्या हो जाएगा? LG इलेक्ट्रॉनिक्स। LG से ही परचेज कर रहे हैं, परचेज का अकाउंट आप बना लेंगे परचेज के भीतर। अब यहाँ पे देखना कौन कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं। LG 6 kg फ्रंट लोड, तो हम सेलेक्ट कर लिए LG 6 kg फ्रंट लोड। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस। रेट कितना है? 35। नेक्स्ट हमारा क्या है? LG 6 kg टॉप लोड, तो हमने सेलेक्ट कर लिया LG 6 kg टॉप लोड। इसका क्वांटिटी कितना है? 10 पीस। रेट कितना है? 15। टोटल 5 लाख का हमने परचेज कर लिया। अब चूंकि इस परचेज के पहले ही हम पैसा दे चुके हैं, तो जो पैसा ऑलरेडी हमने एडवांस के रूप में दे चुके हैं, उसे हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम यहाँ पे इंटर करेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट। और अगेंस्ट रेफरेंस में आने के बाद हमें यहाँ पे एडवांस वाला पैसा 2 लाख रुपए वाला दिख रहा है। उस 2 लाख रुपए वाले एडवांस एंट्री को हम यहाँ पे कर लेंगे एडजस्ट, और यहाँ अमाउंट भर देंगे 2 लाख। ठीक,
बाकी के लिए हम न्यू रेफरेंस बनाएंगे। ये न्यू रेफरेंस नंबर अपने आप उठा लेगा और ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपए हमें कितना दिन में देना है उसका डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसको कंट्रोल ए से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इतना एडजस्टमेंट करने से फायदा ये मिला कि अगर हम लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाएं, हम आ गए अल्ट जी से और यहाँ पे टाइप कर दिए लेजर आउटस्टैंडिंग। इस रिपोर्ट में अगर हम जाएं और सेलेक्ट करें एलजी का लेजर तो हमें यहाँ पर केवल कितना दिखाएगा, 3 लाख रुपए बकाया। दिख रहा ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 लाख का पेमेंट कर दिया है इसलिए हमें यहाँ पे 3 लाख का बकाया शो करे। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। ठीक, तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद रिपोर्ट चेक करेंगे। एंट्री हो जाएगा अभी ये पेमेंट में नहीं करना, गलती से प्रिंट हो गया पेमेंट। क्या चीज? अरे उसको सुनो, हम एक काम करो, उसको पेंसिल से काट दो यहाँ पे और वो बगल में लिख दो परचेज। नोट्स में, नोट्स में पेंसिल मार्क्स लगा लो। थोड़ा वो मिस्टेक है नोट्स में, मानते हैं हम, वो सही कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब ये हो गया। बताओ सर, कौन कुछ बोल रहा? वो रफ करने के लिए बीच में दे दिए है, हिसाब किताब लिखने के लिए उसमें लिखते रहना। कई बार प्रिंटर 2 पेज इकट्ठा खींच लेता है और बीच में एक सादा देता है। कहाँ जा रहे हैं मुन्ना? बैठ जाओ। आतिश जवाल तुम जॉब के लिए बोले थे ना, आज जाते थे नंबर ले लेना हमसे, तुम्हारा जगह एग्जाम फिट हो गया। तो ये हो गया हमारा एंट्री। अब इसके बाद हमें चेक करना है बिल रिसेबल रिपोर्ट है, शांत रहिए। तो अगर बिल रिसेबल रिपोर्ट हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर जो एडवांस पैसा जो हमने दिया था वो रिसेबल में हमको दिखाई देगा। ए शांत रहो। उसके बाद हम और आगे आ जाएंगे और एंट्री करते समय जो हमें एडजस्टमेंट करना है वो देखो यहाँ पे दे रखा है। हमने अगेंस्ट रेफरेंस में आ गए और हमने 2 लाख रुपए एडजस्ट कर दिया। फिर न्यू रेफरेंस में आ गए और 3 लाख रुपए का पापा आए हैं। ए शांत रहो तुम लोग। अब उसके बाद अगला देखिए। अब देखिए, अगर हम दोबारा बिल पेबल रिपोर्ट चेक करेंगे तो हमें एलजी में केवल 3 लाख रुपए दिखाई देगा। ठीक, हम आ गए गोटू पर और गोटू पर आने के बाद हमने परचेज किया था 5 लाख का, लेकिन 2 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। इसलिए बिल पेबल में केवल और केवल 3 लाख रुपए दिखेगा। तो जैसे हम यहाँ सर्च करेंगे बिल पेबल तो यहाँ पे देखिए ये केवल हमको इस अमाउंट में 3 लाख रुपए दिखे, जबकि ये इस नंबर से हमने कितना परचेज किया था, 5 लाख। लेकिन दिखेगा केवल हमें 3, क्योंकि 2 लाख रुपए हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो ये इस एंट्री का यही बेनिफिट रहता है, यही फायदा रहता है। चलिए उसके आगे देखिए। लिखा ऑब्जर्व दैट द पेंडिंग अमाउंट ऑफ बिल नंबर LG016 इज डिस्प्लेइंग एज ₹3 लाख। केवल 3 लाख रुपए दिखेगा इंस्टेड ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख के बजाय, 5 लाख के स्थान पर 5 लाख के बजाय ये केवल और केवल कितना दिखेगा, 3 लाख। बिकॉज यू हैव एडजस्टेड द एडवांस पेमेंट ऑफ ₹2 लाख, hence the remaining amount is displaying. Now let us check how to record the transaction for advance received from the customer by receiving the below given transaction. अब हमें ये देखना, ये था हमारी एंट्री किसका, एडवांस पेमेंट का। अब हमें देखना है एडवांस रिसीव अगर हमको हो रहा है, हमको हमारे किसी कस्टमर से एडवांस पैसा मिल रहा है जिसके लिए सेल हम बाद में करेंगे, तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। तो अब हम लोग का मेन टॉपिक ये है यूजेज ऑफ एडवांस रेफरेंस फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस रिसिप्ट। एडवांस रिसिप्ट
अब देखिए इसमें दे रखा है एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए एडवांस रिसीव हो रहा है किससे? फ्रॉम हरी इलेक्ट्रॉनिक्स से, विद द रेफरेंस नंबर ADV08। द पेमेंट इज रिसीव्ड वाया चेक नंबर 200006 टू कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट। श्रीदेवी नेशनल एग्री टू सप्लाई द गुड्स आफ्टर 2 days। यानी हमारा एक कस्टमर है हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसने हमें 1 जुलाई को 1 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट दिया, और हम इस बात पे एग्री थे इसका इसके अगेंस्ट हम सेल कब करेंगे? 2 दिन के बाद ना। यानी हरी को कोई प्रोडक्ट हमसे चाहिए और हमने बोला कि 1 लाख रुपए एडवांस जमा करें, 2 दिन में आपको उपलब्ध हम करवा दें। उसके लिए उसने क्या किया? उसके लिए उसने जो है हमारे पास पैसा जमा किया चेक्स। अब एज ऑन 2 जुलाई 2020, 2 जुलाई 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू हरी इलेक्ट्रॉनिक्स विथ इनवाइस नंबर 9, where advance payment has made for this bill and agree to pay the rest of the amount after 30 days। अब हमने उसको क्या किया? अगले बार 4 लाख का सेल किया, और उसमें से हमने 1 लाख रुपए क्या किया, जो पहले हमको मिला था उसको हमने एडजस्ट कर दिया, और बाकी जो उसके ऊपर 3 लाख का बकाया दिख रहा है उसके लिए उसको हमने 30 दिन का समय दे दिया, 30 दिन का टाइम। बात समझ में आ रहा ना? 30 दिन का हमें समय दे दिया, 30 दिन का हमने टाइम दे दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। देखिए हम लोग आ गए सीधे अपने कंपनी में, और चूंकि हमको एडवांस पैसा मिल रहा है इसलिए वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में आने के बाद रिसिप्ट वाउचर में देने वाला क्रेडिट होता है, हरी हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे एडवांस। एडवांस सिलेक्ट करने के बाद एडवांस का नंबर भरना पड़ेगा ADV8, तो ये नंबर हमने भर दिया ADV+8। ये अमाउंट हमारा हो जाएगा कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 days, तो हम यहाँ कर देंगे 2 days। ठीक, और इंड ऑफ लिस्ट आ जाएंगे, डेबिट करेंगे कोटक बैंक को, और यहाँ पे चेक नंबर भर देंगे 24x06, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ये तो हो गया एडवांस रिसिप्ट। ये क्या हो गया? एडवांस रिसिप्ट। एडवांस रिसिप्ट होने के बाद फिर हमें क्या करना है? हमें सेल करना है, हम आ जाएंगे सेल्स पर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहे हैं। हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। हम यहाँ रेफरेंस नंबर भरेंगे, ये रेफरेंस नंबर हो जाएगा हमारा 9। इनवाइस नंबर ही रेफरेंस नंबर होगा, तो ये हो जाएगा 9 नंबर का रेफरेंस होगा। पार्टी का नेम हमारा हो जाएगा हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। सेल सेलेक्ट करेंगे, और हमारा है LG 6 kg फ्रंट लोड, हम सेलेक्ट कर लेंगे LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस, और रेट है हमारा 40। ये 4 लाख रुपए का क्या हो गया? ये हमारा सेल्स। अब इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे क्या? अगेंस्ट रेफरेंस, और जो 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया तो उससे पहले हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, बाकी के लिए हम न्यू रेफरेंस रखेंगे, और यहाँ पे इनवाइस नंबर भरेंगे। इनवाइस नंबर कितना है? 9, तो ये हो जाएगा इनवाइस नंबर 9। और इसके लिए हमें जो पेमेंट मिलने वाला है वो 30 दिन के भीतर, तो ड्यू डेट हमारा कितना हो जाएगा? 30, और इसको हम कर लेंगे इंटर से एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना? इतना एंट्री करने के बाद अब हमको रिपोर्ट चेक करना। तो अगर हम जो है यहाँ पर चेक करेंगे बिल रिसेबल या लेजर आउटस्टैंडिंग, गो टू पे आ गए,
और हमने सर्च कर लिया बिल रिसेबल। तो यहाँ देखो हरी पर केवल 3 लाख रुपए का बिल बकाया दिखेगा इनवाइस नंबर 9 से, जबकि हमने सेल कितना किया था 4 लाख का। एक एडजस्ट होगा इसलिए यहाँ कितना दिखेगा 3। अच्छा अगर हम यहीं पे लेजर आउटस्टैंडिंग सर्च करें, हमने सर्च कर लिया लेजर आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हरी, तो हरी का लेजर आउटस्टैंडिंग दिखेगा तो भी यहाँ 3 ही दिखेगा, ज्यादा अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हो। बात समझ में आ रहा ना? तभी यहाँ कितना दिखेगा 3 ही। बात समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं। हो जाएगी एंट्री ये, बताइए, ये एंट्री हो जाएगी ना? ठीक। तो लेजर आउटस्टैंडिंग सर्च करिए चाहे बिल रिसेबल, दोनों में आपको बराबर दिखे। अब ये देखो एक रिपोर्ट यहाँ और दिखा हरी का, अगर हम हरी का लेजर आउटस्टैंडिंग चेक करेंगे, अच्छा ठीक है हरी का ही दे रखा, ठीक, तो उसमें केवल यही अमाउंट हमारा शो करेगा। अब एडवांस रिसिप्ट विथ, यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन दे रखा, ऑब्जर्व दैट द एडवांस रिसिप्ट विद रेफरेंस नंबर एडीवी 8 एंट्रीज अपीयरिंग नाउ along with the sales bill, ठीक, this bill was cleared but still we can view the detail। कहाँ? कौन सा क्वेश्चन है वो, ये वाला? उसी को दोबारा लिखा गया है, वही है दोबारा लिखा गया है। देखो इसका भी बिल नंबर कितना है 9। आइटम चेक करो, 6 kg फ्रंट लोड, 10 पीस, 40,000 के रेट से। वही एक बार वहां दे दिया गया, एक बार एंट्री करने से जस्ट पहले दे दिया गया ना। नोट्स में देखो, नोट्स में क्या है, जहां एक बार कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है वहां पे एक बार सारा क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, फिर जहां जहां एंट्री करना है उसको उसको रिपीटेड कर दिया जा रहा है। तो रेफरेंस नंबर देखो कितना है 9, वही सेम है। इसका एंट्री हो जाएगा ना आप लोगों को। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा न्यू रेफरेंस इस्तेमाल कहां पर होगा, पहला चीज। हमने ये सीखा एडवांस हमारा कहां पे इस्तेमाल होगा, दूसरा चीज। हमने ये भी देखा कि अगेंस्ट रेफरेंस हमारा कहां पे इस्तेमाल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा ऑन अकाउंट, ये आप लोगों को मंडे के दिन पढ़ाया जाए, 2.4.4 ऑन अकाउंट। बस में आ रहा ना, ये आपको सोमवार के दिन पढ़ाएगा। चलो देख रहे हैं, कोई नोट्स होगा चेंज कर पाते हैं। ठीक, ठीक कोई बात नहीं, अभी हम देख रहे हैं, अच्छा तो होगा। ये शांत रहिए।